अली अमीन गंडापुर की कहानी हकीकत या अफसाना? समी इब्राहिम की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम ने अपने एक व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान से आज किसी की मुलाकात नहीं हुई। उनके केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। साथ ही पंजाब हुकूमत एक मरासना जारी किया है कि थ्रेट अलर्ट है, जिसकी वजह से इमरान खान के साथ कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। ये बंदिश सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, अडयाला जेल के तमाम कैदियों के लिए है। समी इब्राहिम ने कहा कि ये थ्रेट कहाँ से आया है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज जो वाज़ेह नजर आ रही है वो ये है कि मीडिया, वकला और पार्टी रहनुमाओं का इमरान खान से गुफ्तगू या मुलाकात को ब्लॉक किया गया है ताकि अगले 7 से 8 दिन मीडिया से इमरान खान कोई बातचीत ना कर सके। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की जो कहानी है, हो सकता है सच हो सकता है मुज़ाकरात भी हुए हो सकता है मुलाकात भी हुई हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू भी हो गया हो, लेकिन जो भी है अली अमीन गंडापुर पर्दा डाल रही है। ये बात दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो छत के ऊपर छुपे और फिर दूसरी छत पर चले गए, फिर तीसरी छत पर चले गए। ये कहानी कोई तस्लीम कर सकता है? ये बहुत ही बचकाना कहानी। दावत के बावजूद पीटीआई ने फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया। शदीद नामे ने कहा, हम नुक्तों को जोड़ेंगे तो जाहिर हो जाएगा कि उन्होंने एक अहम मौके पर शिरकत से क्यों इनकार किया। ईपीसी फलस्तीन के आवाम की हिमायत और इसराइल के तशद्दुद के खिलाफ थी। शदीद नामे का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। दावत के बावजूद पीटीआई ने फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया। हम नुक्तों को जोड़ेंगे तो जाहिर हो जाएगा इन्होंने एक अहम मौका पर शिरकत से क्यों इनकार किया। ईपीसी फलस्तीन के अवाम की हिमायत और इसराइल के तशद्दुद के खिलाफ शदीद मेमन का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली की अपने ही वज़ीर-ए-आला पर तनकीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान ने वज़ीर-ए-आला अमीन गंडापुर के अचानक मंदराम पर आने के मामले पर बिलवास्ता तनकीद की है। एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर का कहना था कि साद अफसोस कुछ नहीं कह सकता कि वज़ीर-ए-आला कहाँ थे, क्यों वर्कर को अज़ाब में डाला गया। जुनैद अकबर ने कहा कि अपने वर्कर्स पर खफा हूँ जो इस वक्त पुलिस हिरासत में है। सिर्फ मालागंज तहसील के 39 कारकुन टेक्सला और हसन अब्दाल की जेल में है। जुनैद अकबर ने सवाल उठाया है कि क्या वर्कर्स इस ड्रामे के लिए जेल में हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मंजर-ए-आम पर आ गए थे। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के शाम गए से जारी इजलास के दौरान अली अमीन गंडापुर अचानक ऐवान में दाखिल हुए थे। कायदे ऐवान की आमद के साथ ही पीटीआई के अरकान असेंबली ने नारेबाजी। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत को धचका, नंबर गेम उलट गई, बंदे फरार हो गए। 63 का फैसला भी काम न आया। हुकूमत के पास अरकान कम पड़ गए, अपने ही बंदे भाग निकले। सरकार ने फिर मौलाना से ही उम्मीदें लगा ली। क्या होगा क्या नहीं, मुस्लिम लीग नून ने बिलावल से उम्मीदें लगा ली। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर पूरे नहीं हैं और इसके 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम हैं। एक सरकारी जरिए का कहना है कि पहले के मुकाबले में हिमायत के लिए अरकान की तादाद ज्यादा कम है, लेकिन दोनों ईवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशां हैं। आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। अंसार अब्बासी के मुताबिक पार्लियामेंट के 3 बासर सरकारी अरकान से बात हुई, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरामीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हसार के बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसिर दिखाई दिए। अली अमीन गंडापुर की कहानी मैच फिक्स। इरशाद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफा। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि सबसे पहले तो मैं अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी एहलकारों से छुप छुपा कर सही सलामत 12 जिले घूमकर हजारों कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर 30 घंटे के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंचने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इरशाद भट्टी ने कहा कि मैं केपी हाउस की छत पर एक छोटे से कमरे में छुपा रहा और जब रात ढली तो फिर मैं पहाड़ पर चढ़ा और वहां से उतरकर पत्थर मारा। इस वक्त गाड़ी आई और 12 जिले घूमकर 30 घंटे बाद असेंबली पहुंचा। तो सबसे पहले तो मैं इस कमरे को सलाम पेश करता हूं जिसने इनकलाब को पनाह दी, फिर इस पहाड़ को सलाम पेश करता हूं जिसने इनकलाब का वजन सहा, और फिर उस पत्थर को सलाम जिसने बर वक्त इनकलाब की मदद की, और गाड़ी को भी सलाम जिसने इनकलाब को मंजिल तक पहुंचाया, और इस इनकलाब को भी सलाम जो 12 जिले घूमकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंचा। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर को ये कहना चाहता हूं कि अगली बार ऐसा कुछ हो तो कहानी के लिए मुझे जरूर राब्ता कीजिएगा और मेरे से थोड़ी बेहतर कहानी बनवा लीजिएगा। पीटीआई का एहतजाज, क्या पाया क्या खोया, अली अमीन गंडापुर हीरो या जीरो? सुहेल वड़ाइच के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच का कहना था कि हमारा एक देहाती मेले में गया और मेले में उसकी चादर गुम हो गई। जब वो वापस आया तो उससे पूछा गया कैसा था, तो उसने कहा मेला क्या था, बस मेरी चादर गुमनी थी, गुम गई, इसके लिए तो मेला लगाया गया था। तो यही सूरत हाल इस एहतजाज की भी थी।
अली अमीन गंडापुर को हीरो बनाने के लिए सब कुछ किया गया था, वो हीरो बन गए। सुहेल बड़ा इत्तेफाक के सियासतजाज के एपिसोड में अली अमीन गंडापुर हीरो बनकर उभरे हैं और इमरान खान से बस थोड़ा नीचे जाकर खड़े हो गए। ऐसा लगता है रूहानी ताकतें उनके साथ हैं और फरिश्ते भी उनके साथ हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा है जिसे रोकना मुश्किल हो गया है। अली अमीन गंडापुर पॉपुलैरिटी की हदें पार कर गए हैं। बुनियादी बात यह है कि ये सब अली अमीन गंडापुर हीरो बनाने के लिए किया गया। एंकर ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर को हीरो बनकर या किसी को अली अमीन गंडापुर को हीरो बनाकर क्या मिलेगा। सुहेल बड़ाइश ने कहा कि पीटीआई की सियासत में अकल तो कहीं भी नहीं। पीटीआई की सियासत में जज्बात है, जाहिलियत है, और जो जितना एग्रेशन दिखाता है पीटीआई वाले उसे उतना पसंद करते हैं और इमरान खान भी ऐसे ही बंदे को पसंद करते हैं। और ये बात गंडापुर समझ गए हैं कि जाहिलियत से ही इमरान खान के करीब हो सकते हैं, इसीलिए वो इस रास्ते पर चल रहे हैं। और यकीनन जब इमरान खान को अली अमीन गंडापुर के सारे एपिसोड का पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। गंडापुरी प्रैंक फिर चकमा दे दिया। बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने वज़ीर आला केपी पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। मंसूर अली खान के मुताबिक अली अमीन गंडापुर कई घंटों तक गायब रहे, हुकूमत को धमकियां दी गईं, अल्टीमेटम दिए गए। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। इसी दौरान विफाकी वज़ीर दाखिला ने भी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। गंडापुर को सब तलाश कर रहे थे लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। फिर अचानक गंडापुर की एंट्री केपी असेंबली में हुई। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए इधर उधर की बात करते रहे। फिर आईजी को धमकियां दी। अली अमीन का सारा गुस्सा आईजी इस्लामाबाद पर निकला। मंसूर अली खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर में झोल ही झोल हैं। जब पुलिस छापे मार रही थी तो क्या आप फ्रिज के नीचे छुपे थे या बेड के नीचे? फिर आप वहां से निकले जहां सिक्योरिटी का सख्त पहरा था। 12 अजला को क्रॉस किया और किसी ने देखा तक नहीं। कराची धमाके से मुतालिक अहम पेशरफ्त, अहम डेटा मिल गया। गुज़श्ता रात कराची एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब खुदकुश हमले में 3 गैर मुल्की शहरियों समेत 4 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए थे। गुज़श्ता रात होने वाले धमाके से मुतालिक इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा था कि धमाका ऑयल टैंकर में हुआ, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल फैल गए। लेकिन बाद में तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाला धमाका खुदकुश था, जिसके लिए एक छोटी कार इस्तेमाल की गई। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि कार सवार खुदकुश हमलावर गैर मुल्कियों के काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। काफिले के सिग्नल के करीब पहुंचते ही कार सवार ने अपनी गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। कार में मुमकिन तौर पर बारूद था, जिससे गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्कियों पर हमले के लिए भारी बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिससे गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा। अब चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश धमाके में इस्तेमाल किए गए गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया है। मज़कूरा गाड़ी जिस शख्स के नाम थी वो एक दुकानदार है, जिसका डेटा मिल गया। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज से क्यों उतरे? उन्होंने खामोशी तोड़ दी। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। चंद रोज कबल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यतीम बच्चों के इदारे स्वीट होम में जाकिर नाइक को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया था। प्रोग्राम के अख्ताम पर स्वीट होम के चेयरमैन जमूर खान ने डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों शील्ड दिवाने के लिए लड़कियों को स्टेज पर बुलाया तो वो स्टेज से उतर गए। और अब गवर्नर हाउस में खिताब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि ये लड़कियां इनके लिए नामहरम है, जिन्हें वो शील्ड नहीं दे सकते। जाकिर नाइक ने कहा कि इन्हें यतीम बच्चों से मुलाकात के लिए बुलाया गया था, लेकिन तकरीब में यतीम बच्चे तो पीछे रह गए, आगे सिर्फ फोटो सेशन होता। फिर मुझसे तकरीर करने का कहा गया तो मैंने बच्चों की खातिर कुछ देर गुफ्तगू। तकरीर के इख्तिताम पर जिन खवातीन को स्टेज पर बुलाया गया वो सब बालिग थी, इसलिए मैं इन्हें खवातीन ही कहूँगा, जिस पर मैंने एतराज़ किया। यतीम खाने के मालिक ने कहा कि ये मेरी बेटियाँ हैं, इस पर मैंने कहा तुम्हें भी इन बच्चियों को छूना हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि बेटी बोलने में कोई हर्ज नहीं, इसकी परवरिश करें, लेकिन इन्हें छूने का हक नहीं। सिर्फ बेटी बोलने से बेटी बन नहीं जाती, वो हराम है और आप इसे छू नहीं। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल काआनी कहाँ गायब हैं? गुज़श्ता माह हिज़्बुल्लाह के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह के इस्राईली फ़िदाई हमले में हलाकत के बाद लेबनान का सफर करने वाले ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल काआनी बैरूत पर इस्राईली फ़िदाई हमलों के बाद से लापता है। बाज़ ज़राए के मुताबिक वो गुज़श्ता हफ्ते हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर हाशिम सफ़ीउद्दीन के हमरा थे, जिनकी शहादत की गैर मुसद्दिक़ा इतलात सामने आई हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल काआनी गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में बैरूत पर होने वाले हमलों के बाद से किसी से राब्ते में नहीं। चीन ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक वो बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में हिज़्बुल्लाह के मजबूत गढ़ में मौजूद थे, जब इस्राईली फ़िदाई हमलों में हाशिम सफ़ीउद्दीन को मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया था। ईरानी अहलकारों ने तस्दीक की है कि ईरानी और हिज़्बुल्लाह दोनों जानिब से कमांडर इस्माइल काआनी से राब्ता नहीं किया जा सकता। ईरानी अहलकारों के मुताबिक कमांडर इस्माइल काआनी हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद लेबनान गए थे, जहाँ हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन के खिलाफ इस्राईली हमले के बाद से ईरानी हुकाम इनसे राब्ता नहीं कर सके।
ایرانی کمانڈر اسماعیل قانی کی بیروت میں اسرائیل حملے میں شہادت کے حوالے سے اسرائیل فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل نداو شفشانی نے کہا حملوں کے نتائج کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔